2022 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2027 बोर्ड परीक्षा में व्यस्त होंगे। तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं आपकी इस बेहतरीन सी फिजिक्स की क्लास के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 1 बोले तो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। मैं आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिनको करके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिनको करने के बाद आपको पता लगेगा कि एक्चुअल न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, न्यूमेरिकल में कैसे फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, न्यूमेरिकल में कैसे आपको कैलकुलेशन करनी है, सब कुछ आपको डिटेल्ड में आपको समझने को मिलेगा इस क्लास के अंदर। फिजिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आए हुए प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स होंगे, 2008 के न्यूमेरिकल्स होंगे, 2017 के न्यूमेरिकल्स होंगे, 2022 के न्यूमेरिकल्स होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं और जो मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने खुद फिजिक्स के अंदर 94 नंबर स्कोर किया है और डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, क्लास को शुरू कर देते हैं। अरे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर आपको न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा होगा, जो न्यूमेरिकल आपके 2007 में और 2018 में रिपीट हुआ है। मैं आपको वही न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो आपके पिछले सालों के अंदर न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से आपको पढ़ना है, कम से कम 2 बार आपको न्यूमेरिकल को पढ़ना है। उसके बाद आपको सोचना है कि न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया गया है और क्या आपको निकालना है। तो क्या आपको सोचना है, न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने के बाद आपको सोचना है कि क्या मुझे दिया गया है और कौन सा मैं फॉर्मूला लगाऊं और मुझसे क्या मुझे निकालना है। यही अप्रोच आपको रखनी है, तभी आप न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से हैंडल कर पाओगे, उसको सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है कि 2 कूलाम आवेश है आपके पास। क्या है कि 2 कूलाम आवेश है जो बराबर आवेश है और विपरीत प्रकृति का आवेश है। दोनों आवेश की दूरी जो हमें दी गई है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है। न्यूमेरिकल खुद बोल रहा है हमें, न्यूमेरिकल हमसे बोल रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P का मान क्या होगा हमें, तो हमें P निकालना है और हमें बहुत सारी वैल्यू गिवन है। वैल्यू क्या गिवन है कि हमें 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। बोले तो आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक आपके पास माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज जो है वो 2 माइक्रो कूलाम का है, 2 माइक्रो कूलाम का है और माइनस क्यू चार्ज है समान आवेश है। बोला गया 2 बराबर आवेश हैं, तो ये भी हमारे पास माइनस क्यू भी 2 माइक्रो कूलाम का हो जाएगा। आवेश की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद हमें बोला गया है दूरी जो है वो कितनी है, हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। दूरी को मैं बोल लूंगा 12, हमारे पास दूरी का मान 12 है, तो 12 हमारे पास 3 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। क्या बोला गया है कि हमें द्विध्रुव आघूर्ण P निकालना है। हमें यहां P को निकालना है, P फाइंड आउट करना है, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। भैया ऐसा कोई फॉर्मूला आपको याद आ रहा है जिसके अंदर आवेश दिया गया हो, दूरी दी गई हो और जिससे आपको P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो? सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं याद वो फॉर्मूला है तो तुरंत उस फॉर्मूले को याद कर लो। वो फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर होता है Q गुणा 12। P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 12। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को याद कर लो, तुरंत इस फॉर्मूले को रट डालो। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को रखेंगे। सिंपल वे में इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन हम यहां करते हैं। तो P हमें निकालना है, तो P बराबर हम करेंगे, P हमें निकालना है आवेश Q। Q की वैल्यू क्या है? हमें Q की वैल्यू 2 माइक्रो कूलाम है और यहां भी 2 माइक्रो कूलाम है, तो कोई एक हम रख देंगे। 2 माइक्रो कूलाम हम यहां वैल्यू रख देते हैं। 2 गुणा माइक्रो का मतलब क्या होता है भैया? माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। क्वेश्चन यहीं पर ट्विस्ट दे रहा है। आपको 2 कूलाम नहीं बोला गया है, आपको बोला गया है 2 माइक्रो कूलाम और माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 इंटू आपके पास क्या होगा, गुणा आपके पास 12। 12 का मतलब क्या है? दूरी। दूरी कितनी दी गई है? 3 सेंटीमीटर दूरी है। तो हमेशा याद रखना, पूरी फिजिक्स के अंदर दूरी को आप सेंटीमीटर में कभी नहीं लिखेंगे, दूरी को हमेशा आप मीटर में चेंज कर देंगे। तो आपके पास 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा करना पड़ेगा हमें। तो क्या करेंगे, 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे, तो अब ये वैल्यू हमारी मीटर में चेंज हो गई है। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे। मैंने क्या बताया कि आपको क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन में दिया क्या गया है, फॉर्मूला में कौन सा अप्लाई करूंगा, फॉर्मूले में अप्लाई करने के बाद वैल्यू को पुट करूंगा और उसके बाद कैलकुलेशन करूंगा और आपका आंसर आपके पास आएगा। वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, सिंपल वे में 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। सिंपल तरीके से 6, 10 की घात -6 और 10 की घात -2 आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो 10 की घात हमारे पास -8 आ जाएगा। मात्रक क्या होगा,
पी का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, और इसका मात्रक क्या होगा? कुलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? कुलाम इंटू मीटर। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे भाई बहन आपको ये न्यूमेरिकल दिमाग में फिट हो गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर चलता हूं, जो कि बिल्कुल इसी थीम पर मैंने ले रखा है, ताकि आपको न्यूमेरिकल की अप्रोच समझ में आए, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं दूसरे न्यूमेरिकल पर लेकर चलता हूं जो बिल्कुल इसी की तरह बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। तो आइए मैं दूसरे न्यूमेरिकल पर आपको लेकर चलता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 में कुछ दिक्कत हो रही होगी, अगर आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल नंबर 2 भी उसी तरह का लेके आया हूं, उसी थीम पर बेस्ड लेके आया हूं। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो आपका है वो 2014 में और 2018 के अंदर रिपीट हुआ है। आप समझ सकते हो कि जिस फॉर्मूले पर मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो फॉर्मूला कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल उससे क्वेश्चन आता है। 2014 2018 में क्वेश्चन आया, 2027 की बोर्ड परीक्षा में भी क्वेश्चन आने का पूरा उम्मीद है उस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है? जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, P बराबर क्या फॉर्मूला था? P बराबर था Q इंटू 12। P बराबर Q इंटू 12 हमारे पास फॉर्मूला था। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनो। न्यूमेरिकल को 2 बार पढ़ना है, न्यूमेरिकल को 2 बार आपको ध्यान से पढ़ना होगा। क्या बोलता है कि 5 कूलाम आवेश है, मतलब आपको आवेश की वैल्यू दे दी गई है। आपको Q बराबर दे दिया गया है 5 कूलाम, आपको 5 कूलाम आवेश दे दिया गया है। बराबर आवेश है दोनों, क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों आवेश बराबर हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश हैं और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। मतलब यहां 12 की वैल्यू जो दे रखी है, दूरी बराबर जो दे रखी है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, ये हमें निकालना है। हमें यहां पर भी P की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन ने हमें आवेश दे दिया कि 5 कूलाम आवेश है, यहां 5 माइक्रो कूलाम नहीं रखना आपको, यहां सिर्फ 5 कूलाम है। और अभी हमारे पास क्या था? अभी माइक्रो कूलाम था, तो माइक्रो कूलाम को मैंने कूलाम में चेंज किया था, याद रखना इस चीज को। यहां पर केवल कूलाम है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? P बराबर क्या होगा? P बराबर हो जाएगा Q गुणा 12। P बराबर Q गुणा 12। तो P बराबर कर देंगे Q का मतलब आवेश। आवेश कितना है? 5 कूलाम आवेश है, तो 5 कूलाम आवेश हो गया इंटू 12 का मतलब बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। मैंने हमेशा बोला कि सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर देंगे, तो 5 गुणा हम कर देंगे 10 की घात -2, मीटर में चेंज हो गया, तो 5 गुणा 5 25 हो गया। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 25 गुणा 10 की घात -2 सेंटीमीटर। बोले तो कूलाम इंटू मीटर, सेंटीमीटर मत बोलना इस चीज को, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा सिंपल वे में। तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल्स कराए, फॉर्मूला सेम था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस फॉर्मूले पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको तीसरे नंबर के न्यूमेरिकल पर लेके चलता हूं। मैं आ चुका हूं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हमारे न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को आज की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल को करते टाइम बहुत मजा आ रहा होगा। मैं आपको आपका लेवल जो है बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, ताकि एकदम से इंक्रीज करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर सकता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो आपका इंटरेस्ट जो है फिजिक्स में घट जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में शुरुआती स्टेज पर घट जाए। अभी आपको ऐसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और उन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर कर आप अपने फिजिक्स के अंदर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। आप इस सब्जेक्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप कर कर बढ़िया न्यूमेरिकल्स तक प्रैक्टिस करेंगे। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, जिससे हम इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू टफ सभी लेवल के क्वेश्चंस को बिल्कुल आराम से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 2008 के अंदर आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या बोलता है हमसे कि हमें 12.8 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें आवेश की गणना करनी है। हमें सिंपल तरीके से समझना है। हमें यहाँ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, बोले तो n बराबर, बोले तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12.8 गुणा हमें 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। हमें यहाँ पर आवेश की गणना Q निकालना है, Q हमें निकालना है। इसका मतलब क्या है भैया कि आपको कोई ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसके अंदर आवेश भी हो, इलेक्ट्रॉन भी हो, जिससे इलेक्ट्रॉन से आप आवेश को निकाल पाओ। कौन सा फॉर्मूला होगा? आपको याद होगा आवेश का क्वांटमीकरण, Q बराबर एनी फॉर्मूला हमारे पास होता है, Q बराबर एनी फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले की मदद से मैं आवेश को निकाल पाऊंगा। हमारे पास n की वैल्यू है और E की वैल्यू है। E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो हमें पहले से पता होता है। और इसको हम सॉल्व करेंगे, इस
इसको कैलकुलेट करेंगे तो q बराबर एनी फॉर्मूला जैसा ही हम लगाएंगे तो q बराबर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या है, ये हमें n की वैल्यू दे रखी है, तो 12.8 गुणा 10 की घात 18 हो जाएगा, 10 की घात 18 इंटू n की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, यहां पर 10 टू दी पावर माइनस 19 हो जाएगा। जब आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास 2 कूलाम का आवेश आ जाएगा। कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर आपके पास 2 कूलाम आएगा, 2 कूलाम का आपके पास आवेश आएगा। सिंपल तरीके से आपने किया, कैसे किया कि आपको यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, क्वेश्चन को मैंने ध्यान से पढ़ा और मुझे लगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें दे रखी है, आवेश पूछा है, Q बराबर एन, फॉर्मूला लगाया, एन की वैल्यू हमें दे रखी थी, E की वैल्यू हमें पहले से ही याद होती है। E की वैल्यू क्या होती है कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है सिंपल तरीके से, और इसको कैलकुलेट करने पर आपके पास 2 कूलाम आवेश आ जाता है। क्वेश्चन इजी है, न्यूमेरिकल इजी है, एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है, 2008 में आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब मैं बढ़ता हूं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। अरे भाई बहन, मैं आ चुका हूं अपने न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। आइए इस चौथे नंबर के न्यूमेरिकल को हम लोग देख लेते हैं। जो 4th नंबर न्यूमेरिकल है ये आपके 2022 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। चैप्टर नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट लेवल पर मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा। नंबर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक अल्फा कण है, आपके पास एक अल्फा कण है जिस पर 1.5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र में वो स्थित है। और आपको याद रखना है कि उस पर लगने वाले बल की गणना आपको करनी है। आपको क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है, इसको आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। आपको अल्फा कण दिया गया है, अल्फा कण मतलब आपको आवेश दिया गया है, आपको Q की वैल्यू दी गई है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2 गुणा 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, ये आपके पास अल्फा कण पर आवेश होता है। और ये कहां पर दिया गया है, ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन का दोगुना होता है अल्फा कण पर आवेश, कि इलेक्ट्रॉन का दोगुना होता है अल्फा कण पर आवेश, इतना याद रखना है। उसके बाद आपको ये आपको विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है। ई बराबर कितना है, ई बराबर 1.5 इंटू 10 की घात 4 आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। आपको लगने वाला बल जो आपको फोर्स है, फोर्स की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। अब भैया फॉर्मूला बताओ, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर आवेश, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र, जिसके अंदर बल, तीनों चीजें आती हों। तो आपको याद रखना पड़ेगा सिंपल तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये फॉर्मूला होता है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। F हमें निकालना है तो E गुणा क्यू नॉट कर देंगे, तो F हमें निकालना है तो F बराबर क्या करेंगे, E का मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्यू नॉट से। अगर आप क्यू नॉट लिखो या Q लिखो एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है सिंपल तरीके से। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हम करेंगे E कितना है हमारे पास 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 4, मतलब 1.5 गुणा 10 की घात 4, मतलब 1.5 गुणा 10 की घात 4 हो जाएगा। आवेश कितना है, 2 गुणा हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 को आपने यहां तक वैल्यू को लिख दिया है, आपने E की वैल्यू को लिख दिया, आपने Q की वैल्यू को लिख दिया। अब आप सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन होगी, और इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो फोर्स है, फोर्स निकल के आएगा 4.8 इंटू माइनस 15 न्यूटन, आपके पास बल निकल के आ गया है। क्वेश्चन आसान है, उस क्वेश्चन को आसान तरीके से ही करना है। आपको यहां पर आवेश दिया गया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई थी, आपसे बल पूछा गया था, तो E बराबर F अपॉन क्यू नॉट से लगाया मैंने F बराबर E इंटू क्यू किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू 4.8 इंटू 10 की घात माइनस 15 न्यूटन निकल के आ चुकी है। बस इस तरीके से आपको अप्रोच बनानी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन अगर 2022 में ये क्वेश्चन आया है तो अब की बार यहां पर थोड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा और सेम का सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। आप याद रखना ये सारे क्वेश्चन, ये सारे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या बोलता है, हमारा अगला न्यूमेरिकल
क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व दे रखा है, हमें दूरी दे रखी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। तो आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है और जो इस फॉर्मूले की मदद से विद्युत क्षेत्र निकाल लेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देगा, नेक्स्ट क्लास में उसका नाम बोर्ड पर लिखा जाएगा। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, लास्ट न्यूमेरिकल है, 6वां नंबर क्वेश्चन। अरे भाई बहन 6वां नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है कि एक गॉसी पृष्ठ आपको दिया गया है। गॉस का पृष्ठ है आपके पास, मान लो ये आपके पास एक कोई गॉसी पृष्ठ है, उसमें आपके पास आवेश दे रखे हैं प्लस 3q चार्ज है, 3q चार्ज आपके पास दे रखा है प्लस का, आपके पास -2q चार्ज दे रखा है, आपके पास +q चार्ज दे रखा है और आपके पास +2q +2q चार्ज दे रखा है। तो आपको इसके अंदर चार्ज दे रखा है, आपको इसका फ्लक्स पूछा गया है। तो विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला लगाओ, अपना आंसर पाओ। विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, phi E बराबर होता है Q/ε0। क्यू कैसे निकालोगे, आवेश कैसे निकालोगे, इसको जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद जोड़ और घटा दोगे, जिससे आपके पास 4 कूलाम आवेश आएगा। टोटल चार्ज 4 कूलाम आएगा। तो आप क्या करोगे, 4 कूलाम अपॉन आपके पास हो जाएगा ε0। यही आपके पास आंसर होगा। अरे भाई बहन मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया एडवांस न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि आज की क्लास पहली क्लास थी तो इसमें बेसिक न्यूमेरिकल कराए गए थे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। अगली क्लास में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे और टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे, उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।